हे एवरीवन, इस वीडियो के अंदर कंप्लीट मैप डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी का फॉर 2023 बोर्ड एग्जाम। बहुत काम की वीडियो होने वाली है क्योंकि हमें 10 मार्क का मैप आता हुआ देखने को मिलेगा अपने बोर्ड एग्जाम में। बहुत ज़्यादा काम की वीडियो है, लास्ट तक देख लेना इसको। 2023 बोर्ड एग्जाम को अगर हम देखें ज्योग्राफी का, तो वहाँ से हमें दो मैप देखने को मिलेंगे। एक तो हमें इंडिया का मैप देखने को मिल जाएगा, दूसरा वर्ल्ड का मैप देखने को मिलेगा। इंडिया का जो ये मैप आएगा, इसमें हमें खुद से प्लेसेस को मार्क करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर हमें मार्क नहीं करना, मार्क करी हुई आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मार्क नहीं करना पड़ेगा, करी हुई प्लेसेस आएंगी, जस्ट हमें आइडेंटिफाई करना होगा। तो यहाँ पर इस वीडियो के अंदर पूरा कंप्लीट सिलेबस यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को अच्छे से देख लोगे तो यहाँ पर 10 मार्क आराम से आपके पक्के हैं। सारी इंपॉर्टेंट प्लेसेस मैंने कवर करी हैं, यहाँ से ही आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो पूरी वीडियो को लास्ट तक देख लेना, इतनी यकीन के साथ मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने डिस्कस करी हैं। सारी की सारी पूरा जो सिलेबस है वो यहाँ पर कवर होगा मैप का, तो वीडियो को लास्ट तक यहाँ पर देख लेना। तो यहाँ पर हम पूरा सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं, सारी इंपॉर्टेंट प्लेसेस कि आपको यहाँ पर कौन से टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे, कैसे आपको मैप को फिल करना है और कौन सी मिस्टेक यहाँ पर कर देते हैं स्टूडेंट्स, जिसकी वजह से यहाँ पर आपके मार्क्स आते हुए भी छूट जाते हैं। और यहाँ पर मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा आपको कैसे लर्न करना है, और लास्ट में हम पूरा रिवीजन भी करेंगे पूरे मैप के सिलेबस का। ठीक है, और लास्ट में वीडियो के एंड में आपको मिलेगा एक टेस्ट, जहां पर मैंने आपके लिए क्वेश्चन प्रिपेयर करे हैं, जैसे कि आपको फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, फुल लेंथ क्वेश्चन एज अ टेस्ट है इस चीज़ के लिए कि भाई आपने कितने फोकस के साथ इस वीडियो को देखा है। तो वीडियो को पूरा फोकस के साथ देख लेना, सारी चीज़ें यहाँ पर कवर हो जाएंगी। और लास्ट में टेस्ट भी आपको अटैम्प्ट करना है, जिससे आपको पता चल जाएगा आपको कितना आता है। करना क्या है, नोटबुक लेके आ जाओ, नोटबुक ले लो और उसके ऊपर मैप रख लो। ठीक है, सो मैप आपके पास होना चाहिए, इंडिया का भी वर्ल्ड का भी। जो भी प्लेसेस बताऊंगा उनको मेरे साथ मार्क करना, प्रैक्टिस करना, उनकी रिवीजन भी करेंगे पूरी ओवरऑल मैप के लिए। इन शॉर्ट ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले यही इंपॉर्टेंट चीज़ बोलूँगा, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑन कर लेना नहीं किया तो, बिकॉज यहाँ पर ऐसी काम की वीडियो मैं नहीं चाहता आप मिस कर दो। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, बेल आइकन ऑन कर लेना, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। वीडियो को लाइक कर देना, बहुत यहाँ पर मोटिवेशन मिलती है वीडियो को आप लाइक करते हो। शेयर भी कर देना, काफ़ी टाइम लगता है प्रिपेयर करने में, आप सभी जानते हो। सो लाइक कर देना एंड शेयर भी कर देना। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सिलेबस। सो ये सिलेबस मैं डिस्कस यहाँ पर नहीं करूँगा, बट यहाँ पर ये बता दूँ पूरा का पूरा सिलेबस इस वीडियो में मैंने कवर किया है। तो ये 25 से 30 मिनट की वीडियो आपको आराम से 10 नंबर दिला सकती है, यकीन मानो। देख लेना वीडियो को अच्छे तरीके से, ठीक है, एक नहीं तो दो बार जरूर देख लेना ताकि कोई भी चीज़ ना छूटे। चलिए, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा फर्स्ट ऑफ ऑल कि किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, एक तो हमें देखने को मिलेगा भैया, एक तो हमें देखने को मिलेगा इंडिया का मैप आएगा, एक आएगा वर्ल्ड का मैप। ठीक है, तो हम पहले 5-5 मार्क के दोनों आने वाले हैं। पहले यहाँ पर हम वर्ल्ड के मैप को डिस्कस करेंगे। सो ये जो आपका वर्ल्ड का मैप आएगा, इसको हम डिस्कस करते हैं। इसमें देखो, इसमें आप इतना एक तरीके से आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए वर्ल्ड के मैप के लिए। आपकी स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए ना कि जो ये वर्ल्ड का मैप आप देख रहे हो, जो भी एग्जाम में आएगा, उसके अंदर आपको एक तरीके से प्लेसेस को खुद से मार्क नहीं करा, करी कराई प्लेसेस मार्क आएंगी, बस आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर इस पे इतना फोकस मत करना वर्ल्ड मैप में कि आपको पूरी डिट्टो एकदम एज इट इज़ आपको प्लेसेस की जो लोकेशन है वो लर्न करनी है। बस थोड़ा थोड़ा आइडिया ले लेना ऊपर से कि भाई इस जगह के आसपास मुझे देखने को मिल जाता है ये वाला पोर्ट है, या फिर इस प्लेस के आसपास ये वाला है, ताकि मार्क करी हुई एग्जाम में आएंगी तो आप उसको आइडेंटिफाई कर सको। लेकिन इंडिया के मैप के लिए हमारी स्ट्रैटेजी थोड़ी सी डिफरेंट होगी। यहाँ पर आपको लोकेशन भी लर्न करनी पड़ेगी, बिकॉज यहाँ पर आपको खुद से मार्क करना होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखना। जब इंडिया के मैप पे आऊँगा तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे आपको करना है। सो हम स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड के मैप के साथ। तो यहाँ पर हमारा जो पहला पोर्शन हमें देखने को मिलता है, पहला सिलेबस का पार्ट, आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पर कि भाई लार्जेस्ट आपको बताना है, मतलब आपको एरिया वाइज सारे कॉन्टिनेंट में कौन सी कंट्री है वो आपको बतानी है। तो देखो, एशिया के अंदर अगर हम देखें तो एशिया के अंदर पहली बात तो देखो, रशिया को लेके आपके माइंड में बहुत कन्फ्यूजन होगा। करना क्या है, देखो, अगर यहाँ पर आपसे आता है कि लार्जेस्ट कंट्री बताओ किसकी, आपको बताना है लार्जेस्ट कंट्री ऑफ एशिया, और चाइना पे इन्होंने मार्क कर रखा है वन करके, चाइना पे मार्क कर रखा है तो चाइना लिख देना। अगर इन्होंने रशिया पे कर रखा होगा तो रशिया लिख देना। वैसे रशिया एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है, दोनों कॉन्टिनेंट में आती है, यूरोप में भी और यहाँ पर एशिया में भी। ठीक है, और वैसे अगर हम रशिया को एशिया में अगर करके देखते हैं तो कौन सी कंट्री बसती है जो कि यहाँ पर हमें यूरोप में देखने को मिलती है बड़ी कंट्री एरिया वाइज, वो है यूक्रेन। तो
आपको एक तरीके से माइंड में रखना, रशिया दोनों में आ सकता है, और अगर रशिया यहाँ पर नहीं आ रहा तो क्या आएगा एशिया में, चाइना आ जाएगा, और अगर रशिया यूरोप में कंसिडर हम नहीं कर रहे तो यूक्रेन आ जाएगा। इस तरीके से एक ही आएगा एग्जाम में, दो नहीं आएंगे, ठीक है। या तो वो एशिया से पूछ लेंगे या फिर आपसे यूरोप से पूछ लेंगे, एक ही पूछेंगे, बाकी और कॉन्टिनेंट से भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा रशिया का मतलब एशिया का और यूरोप का यहाँ पर हो गया। उसके बाद हमें देखने को मिलता है अफ्रीका के अंदर अल्जीरिया। ये वाला जो आप पोर्शन देख रहे हो, ये वाली कंट्री, दिस इज व्हाट दी अल्जीरिया, ठीक है, अल्जीरिया है ये। उसके बाद हमें देखने को मिलता है नॉर्थ अमेरिका में कनाडा, ये नॉर्थ अमेरिका वाला पार्ट है। उसके बाद साउथ अमेरिका के अंदर ब्राज़ील, ठीक है, ये पूरी कंट्री ब्राज़ील, ठीक है, ये आ गई हमारी ब्राज़ील, और दिस इज कनाडा। तो यहाँ पर क्वेश्चन कैसा बनेगा, यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है लार्जेस्ट कंट्री ऑफ पूछ लिया अफ्रीका, और अफ्रीका में अल्जीरिया पे उन्होंने कर रखा होगा वन, तो आपको यहाँ पर लिखना है वन, वन का आंसर क्या है, अल्जीरिया, ठीक है। आपको खुद से आइडेंटिफाई, मतलब यहाँ पर आपको खुद से मार्क नहीं करना, खाली आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो आपके लिए वर्ल्ड मैप थोड़ा सा ईजी हो जाता है, राइट, क्योंकि यहाँ पर आपको खुद से मार्क नहीं कर रहा, मार्क नहीं करना, कराया आएगा एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो सिलेबस आता है वो हमारा जो चैप्टर है, ठीक है, आपकी बुक में जो चैप्टर दे रखा है तो उससे हमें ये वाला देखने को मिल जाता है। तो आपकी बुक में जो चैप्टर है प्राइमरी एक्टिविटीज़ करके, वहाँ से ये मैप है, ठीक है, 4-5 चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। तो देखो ये हमारा जो पोर्शन है वो किसके बारे में है, वो है एरिया ऑफ सबसिस्टेंस गैदरिंग, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, सपोज आपसे यहाँ पर इस वाली प्लेस को क्या करेंगे, लिख देंगे ऐसे करके वन, ठीक है, और उसके बाद वहाँ पर आगे लिख रखा होगा कि जो वन प्लेस है वो किसके बारे में है, वो है एरिया ऑफ एरिया ऑफ सबसिस्टेंस गैदरिंग। अब आपको आइडेंटिफाई करना है, आपको उसका नाम लिखना होगा, तो आंसर क्या होगा इसका, अमेजोन बेसिन, ठीक है, ऐसे करके। तो सारी की सारी जो प्लेसेस है उनको आपको याद रखना है, तो हम सारी की सारी डिस्कस करते हैं। तो देखो ये वाला जो ऊपर वाला पोर्शन है, दिस इज नॉर्थ कैनेडा, ठीक है। याद रखना हम किसका पढ़ रहे हैं, वी आर स्टडिंग अबाउट दी एन एरिया ऑफ सबसिस्टेंस गैदरिंग। तो सबसिस्टेंस गैदरिंग जो होती है उसके अंदर हम पढ़ रहे हैं। तो ये वाला हमारा हो गया नॉर्थ कैनेडा, ठीक है। उसके बाद हमारा ये वाला जो पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट नॉर्थ साउथ अमेरिका का, ठीक है, ऊपर वाला पार्ट ये है, ब्राज़ील वाला पार्ट है थोड़ा सा, इसमें और भी कंट्रीज हैं, अमेजोन बेसिन। उसके बाद ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हो, दिस इज क्या है, ये ट्रॉपिकल अफ्रीका, ट्रॉपिकल अफ्रीका। उसके बाद ये ऊपर वाला पार्ट यहाँ पर यह है नॉर्थ यूरेशिया, ठीक है, नॉर्थ यूरेशिया। और उसके बाद अगर इससे, वैसे ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है बट ये वाला भी आप कर लो, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, यह साउथ ईस्ट एशिया। तो साउथ ईस्ट एशिया है ये वाला पार्ट, ठीक है, बस इतना ही है इसमें। तो एन एरिया ऑफ सबसिस्टेंस गैदरिंग में हम क्या करेंगे, पहला हमारा ऊपर वाला नॉर्थ कनाडा है, उसके बाद हमारा अमेजोन बेसिन है, ये वाला हमारा ट्रॉपिकल अफ्रीका है, ये वाला हमारा नॉर्थ यूरेशिया, और यहाँ पर ये वाला साउथ ईस्ट एशिया। अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो लास्ट में जो मैंने आपको टेस्ट दिया है ना, जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि हमने कैसे पढ़ा है और कैसे उसको यूज़ करना है, एंड किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है एन एरिया ऑफ नॉमैडिक हर्डिंग। तो एन एरिया ऑफ नॉमैडिक हर्डिंग ये वाला हमारा नेक्स्ट यहाँ पर टॉपिक है, जिससे मैप क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में। सो एन एरिया ऑफ नॉमैडिक हर्डिंग में आपको देखने को मिल जाता है ये वाला पार्ट, यहाँ पर आप जो डार्क देख रहे हो ये वाला पार्ट, ये किसके बारे में, ये है नॉर्थ एंड वेस्ट अफ्रीका, नॉर्थ एंड वेस्ट अफ्रीका। ये नीचे वाला पार्ट है सदर्न अफ्रीका, साउथ अफ्रीका मत लिखना, सदर्न अफ्रीका है, क्योंकि साउथ अफ्रीका अलग एक कंट्री है, ठीक है। ये हम बोल रहे हैं अफ्रीका जो पूरा कॉन्टिनेंट है उसका साउथ वाला पार्ट, तो सदर्न अफ्रीका। ये वाला जो पार्ट है दिस इज साउथ ईस्ट अफ्रीका, क्योंकि ये ईस्ट साइड है, साउथ ईस्ट अफ्रीका, ठीक है। और ये वाला हमारा जो पार्ट है दिस इज वेस्ट एशिया। तो ये वाला जो पार्ट है ये किसके बारे में, ये है वेस्ट एशिया के बारे में, ठीक है। तो हमारा जो एन एरिया जो होगा नॉमैडिक हर्डिंग का, नॉमैडिक हर्डिंग में कौन कौन सी हमने पढ़ी है, पहले हमने पढ़ा है ये वाला पार्ट, दिस इज नॉर्थ एंड साउथ नॉर्थ एंड वेस्ट अफ्रीका। ये वाला पार्ट पढ़ा है सदर्न अफ्रीका, ये वाला पार्ट वेस्ट एशिया, और ये वाला साउथ ईस्ट एशिया। जो मैं बता रहा हूँ पहले वो कर लो, ये वाला तो हमने पिछले में भी पढ़ा था, यूरेशिया, ठीक है, यूरेशिया हमने पिछले वाले में भी पढ़ा है, तो ये तो सेम ही होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट यहाँ पर पोर्शन आएगा, नेक्स्ट है हमारा मैप का पोर्शन है ए मेजर एरिया ऑफ कमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग। तो मेजर एरिया बताना है आपको कमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग में। और एक और चीज़ बता दूं, ये आपके लिए बहुत सही है, आपको एग्जाम में 7 क्वेश्चन मिलेंगे हर सेक्शन के, और आपको एनी 5 करने हैं। अगर आप 2 यहाँ पर नहीं भी समझ पा रहे हो, नहीं आंसर आता, तो आपके पास यहाँ पर चॉइस मिल जाएगी, एनी 5 कर सकते हो, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है आपके लिए, ठीक है। सो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है मेजर एरिया किसके लिए, कमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग के लिए।
तो ये वाला पार्ट है यूएसए का। बहुत सिंपल है, आप एक बार देख के देखो, ये यूएसए आपको पता ही होगा, यूएसए वाला पार्ट। ये वाला पार्ट ब्राज़ील, ये भी आ सकता है। ये छोटा सा पार्ट जो ये उरुग्वे कंट्री है एक ये, और ये वाला पार्ट अर्जेंटीना, ठीक है। उसके बाद देखो ये हमें देखने को मिलता है थोड़ा सा इसका ऊपर वाला जो पार्ट है वो आ जाता है सेंट्रल अफ्रीका में, और नीचे बचा वाला पार्ट आ जाता है सदर्न अफ्रीका में, तो दोनों इसमें आएंगे। और ये वाला जो पार्ट है ये है सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया। बाकी ऑस्ट्रेलिया भी हमारा इसमें आ जाता है लाइफ स्टॉक, कमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग में, और न्यूजीलैंड भी, ठीक है। तो हमने कौन कौन से पढ़े इसके अंदर, यूएसए, ब्राज़ील, उरुग्वे वाला पार्ट, अर्जेंटीना, सेंट्रल अफ्रीका, सदर्न अफ्रीका, सेंट्रल एशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा है एन एरिया, मतलब एरिया आएगा एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन का। तो एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन का क्वेश्चन आ सकता है, तो यहाँ पर हमारे लिए ये वाला पार्ट प्रेरीज है, ये वाला पार्ट पंपास, दिस इज वेल्ड्स, और ये यूरोप में स्टैपीज, और ये वाला कैंटबरी प्लेन्स, कैंटबरी प्लेन्स, ठीक है। तो कौन कौन सी हैं यहाँ पर, ये वाली प्रेरीज, ठीक है, ये वाली प्रेरीज, ये वाली पंपास, ये वाली वेल्ड्स जो कि साउथ अफ्रीका में है, स्टैपीज, और उसके बाद यहाँ पर कैंटबरी प्लेन्स, ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट इसमें आएगा एरिया बताना है मिक्स्ड फार्मिंग का। तो मिक्स्ड फार्मिंग में हमें देखने को मिलता है प्रेरीज, ये हो गया, ये ईस्टर्न अमेरिका, ठीक है। उसके बाद ये यूरोप वाला पार्ट, यूरेशिया वाला पार्ट, और उसके बाद यहाँ पर जो पिछले में हमने देखा ना कैंटबरी प्लेन्स, हमें इस वाले एरिया में कैंटबरी प्लेन्स देखने को मिल रहे हैं, तो कैंटबरी प्लेन्स इसमें भी आएगा। सो कैंटबरी प्लेन्स भी इसमें आ जाएगा। तो हमने सारे के सारे यहाँ पर कवर कर लिए, जो कि हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज़ करके चैप्टर है, वहाँ से क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा जो ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड करके जो चैप्टर है आपकी बुक में, वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। देखो ये जो आपकी बुक है ना, पहली वाली जो बुक है वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड, उसका मैप हम डिस्कस कर रहे हैं, जहाँ से वर्ल्ड मैप आएगा, ठीक है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। बाकी ओवरऑल क्वेश्चन कैसा आएगा वो मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा। तो देखो ट्रांस साइबेरियन रेलवे करके क्वेश्चन आ सकता है। कैसे क्वेश्चन आएगा, आपसे पूछ लेंगे, देखो ये ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे, तो आप किसी भी कॉन्टिनेंट पे उन्होंने मार्क कर रखा होगा, ठीक है। और किसी भी कंट्री के अंदर तीन हम पढ़ेंगे, एक तो रशिया में देखने को मिलेगी, एक कनाडा के अंदर, और एक हमें देखने को मिलेगी ऑस्ट्रेलिया में रेलवे ट्रांस कॉन्टिनेंटल। तो उन्होंने उस पर मार्क कर रखा होगा, वहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सी रेलवे है, या फिर वो यहाँ पर किसी पर्टिकुलर प्लेस का भी पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा आगे, पहले आप यहाँ पर देखो। तो करना क्या है, आपको याद रखना कि ट्रांस साइबेरियन जो रेलवे हमें देखने को मिलती है सबसे लॉन्गेस्ट है, ये वाली सबसे लॉन्गेस्ट है हमें देखने को जो मिल जाती है। और यहाँ पर आपको याद रखना है ये चलती है सेंट पीटर्सबर्ग से और ये व्लादिवोस्टॉक तक, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। और उसके साथ साथ इसके जो सेकंड पॉइंट है वो भी याद रख लो, मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग के बाद मॉस्को आएगा, और यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा ये जो है खाबरोव्स्क, ठीक है। सो खाबरोव्स्क यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगा। तो देखो कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, यहाँ पर आपसे पूछ सकते हैं कि आपको बताना है वेस्टर्न टर्मिनल ऑफ ट्रांस साइबेरियन रेलवे, यानी कि वेस्टर्न टर्मिनल कौन सा होगा ट्रांस साइबेरियन रेलवे का। अब उन्होंने मार्क कर रखा होगा यहाँ पर कौन सा है भाई, सेंट पीटर्सबर्ग होगा ना। देखो ये हमारा वेस्ट है, ये हमारा ईस्ट है, तो वेस्टर्न टर्मिनल यहाँ पर कौन सा, ये वाला ही तो होगा सेंट पीटर्सबर्ग। ईस्टर्न टर्मिनल पूछेंगे तो ये वाला होगा व्लादिवोस्टॉक तक, ठीक है। ईस्टर्न पूरा ईस्ट में जो यहाँ पर रेलवे है उसका ईस्टर्न टर्मिनल बताना है। तो कैसे भी करके क्वेश्चन आ सकते हैं, बस आपको करना क्या है, कैसे भी क्वेश्चन आए आपका नहीं छूटेगा। करना क्या है उसके लिए, आप याद रखो कि जो ये रेलवे है ये कहाँ किस कंट्री में लाई करती है, रशिया के अंदर है। नाम क्या है इस रेलवे का, ट्रांस साइबेरियन रेलवे, ये भी याद रख लो सबसे बड़ी है। और ये चलती है सेंट पीटर्सबर्ग से, सेंट पीटर्सबर्ग वाला जो पार्ट है यहाँ से व्लादिवोस्टॉक तक ये चलती है। और इनके सेकंड प्लेसेस भी याद रखना, सेंट पीटर्सबर्ग के बाद मॉस्को आता है, और उसके बाद यहाँ पर व्लादिवोस्टॉक जो है, उससे पहले कौन सा आता है यहाँ पर, ये खाबरोव्स्क आता है, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही हमें दूसरी रेलवे का याद रखना है, ट्रांस कैनेडियन रेलवे, कनाडा के अंदर देखने को मिलती है, ये चलती है फ्रॉम वैंकूवर, सो वैंकूवर से हैलिफैक्स तक ये चलती है, ठीक है। सो वैंकूवर से हैलिफैक्स तक ये चलती है। यहाँ पर बन सकता है क्वेश्चन, जैसे कि मैंने आपको पिछले में बताया कि वेस्टर्न टर्मिनल ऑफ, यहाँ पर वेस्टर्न टर्मिनल ऑफ स्टेशन ऑफ ट्रांस कैनेडियन रेलवे, तो वेस्टर्न टर्मिनल कौन सा है, वेस्टर्न यानी वैंकूवर, ठीक है। इसका भी आप अगर चॉइस है आपकी याद रखना है तो याद कर पाओ तो कर लेना। यहाँ पर कैमलूप्स है, और ये वाला यहाँ पर जो देखने को मिलता है ये इससे एक कम ये सिडनी है, हैलिफैक्स से पहले वाला, वैंकूवर के बाद वाला एक,
क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से भी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम देखें और नेक्स्ट यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है ट्रांस कॉन्टिनेंट, यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे। तो ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे के अंदर हमें देखने को मिल जाता है, ये चलती है फ्रॉम पर्थ टू सिडनी। तो ये पर्थ टू सिडनी चलती है, ठीक है। और इससे भी वही क्वेश्चन आ सकते हैं, बस आप इतना याद रखो, पर्थ टू सिडनी, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लास्ट में क्वेश्चन तो डिस्कस करूंगा, वहां से आप समझ पाओगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। तो हमने ये तीनों यहाँ पर रेलवेज को पढ़ लिया है, ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज को। अब हम इनको एक बार रिवाइज करते हैं मैप के अंदर। सो ये ब्लैंक मैप है मेरे पास। पहले हम करेंगे यहाँ पर ट्रांस कैनेडियन रेलवे। तो ट्रांस कैनेडियन रेलवे यहाँ पर वैंकूवर है, यहाँ से चलती है, सॉरी ये गलत कर दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पर ये तो क्या है, ये यूएसए है, कैनेडियन कनाडा ऊपर ये वाला, ठीक है। सो यहाँ पर ये हमें देखने को मिल जाता है, ये है वैंकूवर। सो ये वैंकूवर से चलती हुई हमें देखने को मिल जाती है, ठीक है। वैंकूवर से ही चलती है, कौन सी रेलवे है ये हम पढ़ रहे हैं ट्रांस कैनेडियन रेलवे। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं टू, ऐसे करते हुए हमें देखने को मिल जाती है टू हैलिफैक्स, हैलिफैक्स यहाँ पर है, ठीक है। सो वैंकूवर टू हैलिफैक्स कौन सी है, ट्रांस कैनेडियन रेलवे, राइट। हमने इतना पढ़ा है ना। चलिए उसके बाद यहाँ पर जो हम दूसरा पढ़ेंगे वो है हमारी पर्थ टू सिडनी। तो पर्थ से सिडनी हमारी जाती है कौन सी वाली, थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा, डजेंट मैटर, क्योंकि यहाँ पर हमें बस ये याद रखना है कौन सी रेलवे है, लोकेशन ऑलरेडी मार्क होगी। सो ये हमारी पर्थ टू सिडनी कौन सी है, ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे। तो ये हमें देखने को मिलती है यहाँ पर सेंट पीटर्सबर्ग है, यहाँ पर सेंट पीटर्सबर्ग से यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है ये व्लादिवोस्टॉक। तो ऐसे हमें ये वाली जो ट्रेन है वो देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो हमने तीनों ट्रेन को डिस्कस कर लिया है। यहाँ पर क्वेश्चन किस प्रकार के बनेंगे, देखो आपसे यहाँ पर ये पूछा जा सकता है, यहाँ पर 1 मार्क कर रखा है, ठीक है, पूरे कॉन्टिनेंट में। अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि जो 1 मार्क कर रखा है ये किसके बारे में है, ये है ए ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे। आंसर क्या होगा इसका, आपको सीधा सीधा फर्स्ट का आंसर लिख देना है। फर्स्ट का आंसर होगा ट्रांस मतलब ऑस्ट्रेलियन ट्रांस रेलवे, इतना सिंपल है। या फिर आपसे यहाँ पर ये पूछा जा सकता है, ये मार्क कर दिया ये वाला पार्ट, ठीक है, इसको ये लिख सकते हैं सेकंड, मान लो सेकंड क्वेश्चन यहीं से आ गया। अब वो पूछेंगे, ये आएगा कि भाई वेस्टर्न टर्मिनल स्टेशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन ट्रांस रेलवे। तो इसको आप बताओगे, क्या बताओगे, अब यहाँ पर आप लिखोगे इसको पर्थ, ठीक है। तो एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं किसी भी प्रकार के, आपको रेडी रहना है इसके लिए, राइट। चलिए हमने सारे एंगल से इसको कवर कर लिया ताकि आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम में ना छूटे। आगे हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हमें देखने को मिल जाते हैं मेजर सी पोर्ट्स। मेजर सी पोर्ट्स देखने को मिलते हैं, आपको ज़्यादा लग रहे होंगे बट बिलीव मी एक बार देख लो समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल है। आपने काफ़ी यहाँ पर जो प्लेसेस हैं उनको ऑलरेडी पढ़ रखा होगा। यहाँ पर मैं हाईलाइटर का यूज़ करूँगा अब। तो पहले हमें यहाँ पर देखने को मिलता है यूएसए में सैन फ्रांसिस्को, उसके बाद यूएसए में देखने को मिलता है न्यू ऑरलिन्स, ठीक है। क्या है, मेजर सी पोर्ट्स हैं, मेजर सी पोर्ट्स हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमें देखने को मिलता है अर्जेंटीना में वलपराइसो, उसके बाद रियो डी जेनेरियो देखने को मिल जाता है, ठीक है, इसमें ब्राज़ील में। फिर लंदन यूके के अंदर, आपको पता ही होगा, लोकेशन भी देखते जाना माइंड में ताकि आपको बस आइडिया रखना है कहाँ पर है, एग्जैक्ट लोकेशन की जरूरत नहीं है, बस माइंड में रखना कौन सा है। ये मत कर देना न्यू ऑरलिन्स को सैन फ्रांसिस्को करके आ जाओ और वाइस वर्सा, ऐसा मत करना। स्विस यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है एडन येरा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कराची पाकिस्तान में, कलकत्ता, ये तो कोलकाता अपना वाला पार्ट है, ये तो अपनी कंट्री है वेस्ट बंगाल में। पर्थ हमें देखने को मिल जाता है, सिडनी अभी हमने कवर करे हैं, मेलबोर्न आधे से ज़्यादा आप देखना रिपीट ही होंगी ये लोकेशंस, तो आधे से ज़्यादा आपको रिपीटेड लोकेशन ही देखने को मिलेंगी। उसके बाद ये वाला केप टाउन है और ये वाला योकोहामा, ठीक है, योकोहामा। ये वाला पार्ट संघाई और चाइना के अंदर, हांगकांग भी चाइना के अंदर, संघाई पहले आएगा नॉर्थ में, हांगकांग नीचे है, ठीक है। सो आई होप आप सभी ने कर लिया होगा। सैन फ्रांसिस्को, न्यू ऑरलिन्स, रियो डी जेनेरियो, वलपराइसो, केप टाउन, एडन, स्विस तो कैनॉल में भी आपके आएगा, लंदन, कराची, कोलकाता, पर्थ, सिडनी, मेलबोर्न, जापान में योकोहामा, चाइना में शंघाई एंड हांगकांग। कर लिए, माइंड में रख लिए सारे के सारे। कैसे क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पर कि आपको बताना है मेजर सी पोर्ट, बताना है मेजर सी पोर्ट आपको बताना है। तो यहाँ पर कोई भी सी पोर्ट मार्क कर देंगे वो अपनी मर्जी का, आएगा क्वेश्चन ए मेजर सी पोर्ट। तो यहाँ पर कर रखा है अगर सपोज, तो आपको लिखना है केप टाउन, तो केप टाउन आपको यहाँ पर लिखना होगा।
या फिर आपसे पर्टिकुलर कंट्री का तो कम पूछेंगे, कॉन्टिनेंट का पूछ सकते हैं कि ए मेजर सी पोर्ट ऑफ ए मेजर सी पोर्ट ऑफ यहाँ पर साउथ अमेरिका, और वलपराइसो पे मार्क कर रखा है तो आपको वलपराइसो करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया ना कैसे क्वेश्चन आएंगे। चलिए तो यहाँ पर हम एक बार क्विक रिवीजन करते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है इसको, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग बने माइंड में। तो देखो यहाँ पर हमने कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस करी हैं, यहाँ पर हम देखते हैं। तो ये हमारा सैन फ्रांसिस्को, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को, न्यू ऑर्लिन्स, वलपराइसो, रियो डी जेनेरियो, ये वाला हमारा हो जाएगा लंदन, ये वाला सुएज, एडन, केप टाउन, कराची, कोलकाता, योकोहामा, ये वाला हमें देखने को मिल जाता है। यहाँ पर मैंने बताया था कौन सा नॉर्थ में आएगा, शंघाई आएगा ना, शंघाई। दिस इज हांगकांग, पर्थ, सिडनी, मेलबॉर्न। कितना ईजी है, फटाफट से एक बार और रिवीजन करेंगे। रिवीजन भी मैं साथ में करा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप आराम से कर पाओ। दिस इज सैन फ्रांसिस्को, न्यू ऑर्लिन्स, ठीक है, यहाँ पर रियो डी जेनेरियो, यहाँ पर वलपराइसो, दिस इज वॉट, यहाँ पर लंदन, ठीक है, दिस इज केप टाउन, दिस इज एडन, एडन का सी पोर्ट है, ये भी याद रखना, सी पोर्ट पढ़ रहे हैं, सी पोर्ट, ठीक है। उसके बाद ये देखने को मिल जाता है हमें सुएज, दिस इज यहाँ पर कराची, दिस इज कलकत्ता, कोलकाता, ठीक है, कोलकाता होगा के। उसके बाद यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है योकोहामा, दिस इज यहाँ पर ये शंघाई, हांगकांग, पर्थ, सिडनी, यहाँ पर ये वाला मेलबॉर्न। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आएंगे, और हमने रिवीजन भी कर लिया, क्वेश्चन कैसे आएंगे वो भी बता दिया। सेम टाइप से आपको यहाँ पर अभी कैनॉल्स करने हैं, तो दो कैनॉल देखने को मिलेंगे। एक तो ये वाला पार्ट जो कि यहाँ पर देखने को मिल जाता है बिटवीन नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, देखने को मिल जाता है पनामा कैनॉल। सो पनामा कैनॉल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरा सुएज कैनॉल अभी हमने पढ़ा है, तो आ सकता है एन इनलैंड वाटरवे या फिर एक कैनॉल, किसी पे भी मार्क होगा, आपको आइडेंटिफाई करना है और नाम लिखना है उसका। सिंपल है, दो है खाली, माइंड में रख लो लोकेशन, ठीक है। सो पनामा कैनॉल यहाँ पर देखने को मिल जाता है और सुएज कैनॉल यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएंगे मेजर एयरपोर्ट्स। तो मेजर एयरपोर्ट, जैसे हमने सी पोर्ट्स कवर करे हैं वैसे ही आप यहाँ पर आपको मेजर एयरपोर्ट्स कवर करने हैं। तो मेजर एयरपोर्ट्स यहाँ पर हम देखेंगे, जैसे यहाँ पर मैंने लेट मी यूज दी हाईलाइटर हेयर, ये ऑफ येलो कलर। सो देखो यहाँ पर हमें शिकागो देखने को मिलेगा, ये मोस्टली कैपिटल आपको देखने को मिल जाएंगी मोस्टली कंट्रीज की। दिस इज मैक्सिको सिटी, यहाँ पर सैंटियागो, ठीक है, ब्यूनोस आयर्स, उसके बाद लंदन, पेरिस, उसके बाद यहाँ पर रोम, ये जेडा, एडन हमने अभी पढ़ा था, नायरोबी केन्या के अंदर है, ठीक है, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में है, मुंबई अपनी कंट्री है, ठीक है, अपनी कंट्री का पार्ट है, मॉस्को रशिया के अंदर, बीजिंग चाइना में, टोक्यो यहाँ पर राजधानी है जापान की, आपको पता होगा, डार्विन ऑस्ट्रेलिया में, वेलिंगटन राजधानी है न्यूजीलैंड की। तो कौन कौन से हमने पढ़े हैं एक बार देख लेते हैं। सो यहाँ पर जो हमने कौन कौन से देखे हैं, ये वाला हमारा जो देखने को मिल जाता है पार्ट, दिस इज ये शिकागो, ठीक है, मैक्सिको सिटी, सैंटियागो, ब्यूनोस आयर्स, लंदन हमने पढ़ लिया, पेरिस, रोम इटली के अंदर, जेडा, यहाँ पर आप देख सकते हो, लोकेशन भी माइंड में रखना अपना, एडन। प्रैक्टिस होगी, देखो अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है, सर इतनी सारी प्लेसेस को कैसे हम याद करें। प्रैक्टिस, ठीक है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना हो सकता है। मैंने पढ़ा था एक टाइम पे, अपने टाइम पे, अभी तक मुझे सारी की सारी प्लेसेस याद हैं, ठीक है। तो और मैंने अभी आपके लिए थोड़ा और रिवीजन किया, तो मेरे माइंड में और ज़्यादा प्लेसेस माइंड में आ गई, और मैं अब बिल्कुल भी नहीं भूल रहा, पहले मैं थोड़ा बहुत भूल रहा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं भी कॉमन स्टूडेंट हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, देखो कि जो यहाँ पर प्लेसेस आपको इतनी सारी देखने को मिल रही हैं, करना कैसे आपको प्रैक्टिस जितनी हो सके उतनी कर लो। 3 से 4 बार मैप में देख लेना, पहले आप एक बार देख के करो कि भाई मुझे ये सारी प्लेसेस हैं, देख लो एक बार फिर से देखो, निहार लो इनको अच्छे से, 5-10 मिनट इनको आराम से देखो, माइंड में बैठाओ, फिर ब्लैंक मैप लेकर आओ, ब्लैंक मैप पे करो। अब 3 से 4 प्लेस आप जरूर गलत करोगे, कोई बात नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, फिर से मैप लो, फिर से 2 प्लेसेस गलत करोगे, लास्ट मोमेंट पे आते आते सारी की सारी आप करेक्ट मार्क करोगे, बिलीव मी, ठीक है। सो ये नायरोबी है, ये जोहान्सबर्ग है, ये मुंबई हमने देख लिया, ये वाला मुंबई, ठीक है, मॉस्को, ये वाला मॉस्को, उसके बाद बीजिंग चाइना में, टोक्यो, डार्विन, ठीक है, यहाँ पर ये जो मैंने ब्लैक से डॉट कर रखी है ये प्लेस है एग्जैक्ट, राइट, ये वेलिंगटन। चलिए फिर यहाँ पर हम रिवीजन करते हैं, देखते हैं आपने किस तरीके से यहाँ पर सुना है, रिवीजन करते हैं जैसे हमने उसका किया था। सो ये हमें देखने को मिल जाता है शिकागो, ठीक है, दिस इज मैक्सिको सिटी, उसके बाद ये वाला देखने को मिलता है क्या, ये वाला है सैंटियागो, ठीक है, ये वाला ब्यूनोस आयर्स, ये वाला क्या हो जाएगा, हमने पहले पढ़ रखा है लंदन, दिस इज पेरिस, दिस इज मॉस्को,
दिस इज यहाँ पर इटली के अंदर रोम कैपिटल है इसकी, जेडा। एडन हमने पहले से पढ़ रखा है, नायरोबी केन्या की कैपिटल है। जोन्सबर्ग, यहाँ पर हमें जोहान्सबर्ग देखने को मिलता है साउथ अफ्रीका में, ये अपनी कंट्री का पार्ट है। मुंबई, दिस इज कैपिटल ऑफ यहाँ पर चाइना बीजिंग, ये कैपिटल ऑफ जापान टोक्यो। और ये वाला क्या है, ये है डार्विन, ठीक है, डार्विन। और ये वाला जो है वेलिंगटन, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमने एग्जैक्ट सारी प्लेसेस को मार्क कर लिया है। क्या पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं मेजर मेजर सी पोर्ट्स पढ़ रहे हैं, नहीं, वी आर स्टडिंग मेजर एयरपोर्ट्स। ये भी याद रखना, मेजर एयरपोर्ट्स। और सी पोर्ट में एयरपोर्ट में कंफ्यूज मत होना, हालांकि 2-3 प्लेसेस कॉमन है, बट कंफ्यूज नहीं होना, याद रख लेना, ठीक है। एक बार आप इस वाली स्लाइड को भी देख लो, ये हमने पढ़ रखे हैं सारे, सैन फ्रांसिस्को, न्यू ऑर्लिन्स, ऐसे करके एक कहानी सी बना लो माइंड में, आपको याद रहेगा। और काफ़ी सारी प्लेसेस तो कॉमन है, रिपीट हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है, ये था हमारा वर्ल्ड मैप, तो यानी 5 मार्क का आपका कवर हो चुका है। अब हम चलेंगे इंडिया के मैप की तरफ। चलिए, तो इंडिया के मैप के अंदर आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको बताना है स्टेट विद हाईएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन। आपको कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा लेवल का अर्बनाइजेशन देखने को मिलता है, तो वो हमें देखने को मिलता है गोवा के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर सबसे कम कहाँ पर देखने को मिलता है, द स्टेट वेयर यहाँ पर विद लोवेस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन, ये है हिमाचल प्रदेश। तो गोवा कहाँ पर है, ये रहा गोवा, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहाँ पर आप देख सकते हो स्टेट विद हाईएस्ट लोवेस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन। क्वेश्चन ये होगा, खुद से मार्क करना है। कैसे मार्क करोगे, यहाँ पर आप फिल करोगे पेंसिल से, यहाँ पर गोवा लिख दोगे, ठीक है, गोवा आंसर होगा। उसके बाद सबसे कम हमें देखने को मिल जाता है हिमाचल प्रदेश में, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये उत्तराखंड है, ये है हिमाचल, हिमाचल प्रदेश ऊपर वाला, सो दिस इज हिमाचल प्रदेश, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आ सकता है कौन से स्टेट में हाईएस्ट लेवल ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी है, बिहार में है। सबसे कम कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, बिहार में, दिस इज बिहार, दिस इज बिहार, दिस इज बिहार। सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में, आसम के ऊपर देखने को मिलता है आपको ये वाला पार्ट, दिस इज अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश नहीं है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। उसके बाद कौन सी सिटी ऐसी हैं जिनमें हमें 10 मिलियन पॉपुलेशन देखने को मिल जाती है, मोर देन 10 मिलियन पॉपुलेशन, तो वो है मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एंड बेंगलुरु। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दिस इज दिल्ली, लोकेशन याद कर लो, लोकेशन एग्जैक्ट होनी चाहिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है कि क्या हमें पूरी एग्जैक्ट लोकेशन लर्न करनी है, आंसर है हाँ। देखो यहाँ पर मैप के अंदर सिंपल सी ट्रिक है, ना ज़्यादा रिजिड हो ना ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो। मतलब क्या सर, रिजिड का मतलब सपोज राजस्थान में एक प्लेस है, अब आपको पता चल गया राजस्थान में, अब आप प्लेस यहाँ पर आप लगा के यहाँ पर आ रहे हो, कैसे होगा भाई, नॉर्थ और साउथ का तो ध्यान रखो। तो प्लेस अगर यहाँ पर है ना, तो आप हल्का बहुत इस सर्कल के अराउंड मार्क कर सकते हो, आगे पीछे हल्की बहुत हो सकती है, ये नहीं कि आप उसकी बदले यहाँ करके आ रहे हो। तो इतना रिजिड भी मत हो कि आप बिल्कुल वहीं लगानी है, थोड़ी भी बिंदी आप इधर उधर नहीं करोगे, इतना भी रिजिड नहीं होना, इतना फ्लेक्सिबल नहीं कि मजे मजे में कहीं भी लगा के आ गए, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको क्या मैं कहना चाहता हूँ। सो ना ज़्यादा रिजिड होना ना ज़्यादा फ्लेक्सिबल होना, ठीक है। सो यहाँ पर आपको, यहाँ पर देख लो, ये लोकेशन है ग्रेटर मुंबई की, जो कि यहाँ पर मोर देन 10 मिलियन पॉपुलेशन देखने को मिल जाती है। उसके बाद दिल्ली हमने देख लिया, चेन्नई यहाँ पर आप देख सकते हो चेन्नई, फिर उसके बाद बेंगलुरु, बेंगलुरु कर्नाटका की राजधानी है, ठीक है। फिर यहाँ पर कोलकाता आप देख सकते हो, कोलकाता, ठीक है, वेस्ट बंगाल के अंदर। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ पर बेंगलुरु को हटा दूँ तो ये चारों की चारों आपको जो कंट्री देखने को मिलती है गोल्डन, यहाँ पर जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बनाती है, इसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा। लोकेशन आप देख सकते हो, तो अगर आप एक ही लोकेशन पढ़ रहे हो तो आपको दिल्ली की, मुंबई, ये सब तो बहुत आपको काम आएंगे आगे। अभी हम पोर्ट पढ़ेंगे, तो पोर्ट्स के अंदर, एयरपोर्ट्स के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे कि कलकत्ता देखने को मिल जाएगा, चेन्नई। तो ये जो प्लेसेस है ना कुछ कॉमन है, रिपीट होंगी, तो आप इनकी लोकेशन अच्छे से माइंड में रख लो। क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, रिपीटेड क्वेश्चन आएगा, मतलब आपकी एक लोकेशन पढ़ने से काफ़ी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ सकता है भाई लीडिंग प्रोड्यूसर बताना है, किस किस का, राइस का बताना है, तो राइस का हो गया वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल की क्या लोकेशन है, वेस्ट बंगाल ये रहा, दिस इज वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। उसके बाद वीट का बताना है, तो वीट का यूपी है, एक एक याद रखना सबका, लार्जेस्ट है ये, और अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग है, ठीक है। ये हो गया यूपी। उसके बाद आपको कॉटन का बताना है, कॉटन का महाराष्ट्र, सो ये वाला जो पार्ट है ये है महाराष्ट्र, कॉटन का, ठीक है, महाराष्ट्र। उसके बाद यहाँ पर है जूट का वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, ठीक है, ये जूट का भी है। शुगर केन यूपी का, तो यहाँ पर यूपी का हमें शुगर केन भी देखने को मिल जाता है। टी का हमें आसम देखने को मिलता है, तो देखो ये ए टाइप बन रहा है ना, ये
ऐसे करके। तो ये वाली जो कंट्री है दिस इज आसम। उसके बाद कॉफ़ी कर्नाटका। तो कर्नाटका कौन सा है जिसमें हमने बेंगलुरु पढ़ा था अभी, दिस इज कर्नाटका। कर्नाटका ये वाला आसम। ठीक है। सो फिर से एक बार हम देखते हैं कौन कौन से स्टेट्स हमारे आते हैं। तो दिस इज वेस्ट बंगाल, ये काम का है। दिस इज यूपी, ये काम का है। ये वाला जो पार्ट है ये आसम, ये काम का है। उसके बाद हमें देखने को मिल जाता है ये महाराष्ट्र देखने को मिल जाता है, ये काम का है महाराष्ट्र। कर्नाटका। ठीक है। सो इसमें हमें देखने को मिल जाता है क्या क्या, यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, आप देख भी सकते हो यहाँ पर वीट और शुगर केन हमने पढ़ा है। वेस्ट बंगाल से हमने भी दो चीज़ पढ़ी है, एक तो हमने राइस पढ़ा है और वेस्ट बंगाल से जूट हमने पढ़ा है। आसम में कौन नहीं जानता टी मिल जाती है। और महाराष्ट्र में अगर आप जाओगे तो आपको क्या चीज़ देखने को मिल जाएगी, कॉटन मिल जाएगा देखने को। कर्नाटका में आपको मिल जाएगा यहाँ पर कॉफ़ी। ठीक है। चलिए क्वेश्चन कैसे बनेंगे, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन। तो आपको स्टेट मार्क करना है, स्टेट की लोकेशन ऐसे बना देना रेड कलर से, इस प्रकार से, और मार्क कर देना। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमें देखने को मिल जाते हैं मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स वाला आपका चैप्टर है, वहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं मैप के। तो आपको यहाँ पर सारी की सारी जो माइंस यहाँ पर मैंने बताई हैं वो लर्न कर लेना। ठीक है। तो देखो मैंगनीज माइन हमें देखने को मिलती है, तो शिमोगा है कर्नाटका में। तो शिमोगा की लोकेशन क्या है, ये रही लोकेशन, शिमोगा मैंगनीज माइन। उसके बाद बालाघाट मैंगनीज माइन एमपी में देखने को मिलती है। सो बालाघाट मैंगनीज माइन एमपी। अभी मैं रैंडम क्वेश्चन पूछूंगा आप सभी के साथ, ये रिकॉर्डेड वीडियो है लेकिन तब भी क्वेश्चन पूछूंगा, आपको मार्क करना है, टेस्ट लूंगा इसी के बाद तुरंत मैं, इसलिए ध्यान से सुन लेना। फिर आती है आयरन और माइन। तो देखो क्वेश्चन कैसे बनेंगे, आपसे पूछा जा सकता है एक आयरन और माइन खुद कोई सी भी बता दो अपने माइंड से, ऐसा भी बन सकता है। या किसी पर्टिकुलर स्टेट का भी पूछ सकते हैं, या फिर नेम दे के भी पूछ सकते हैं कि मार्क करो मयूरभंज आयरन और माइन, या फिर एन आयरन और माइन ऑफ उड़ीसा, आप कोई भी कर सकते हो। ठीक है। तो इस प्रकार से, या फिर एन आयरन और माइन, तो आप कोई भी अपने मर्जी की किसी भी स्टेट की बता सकते हो। तो क्वेश्चन पे ध्यान रखना किस प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है, तो हमें सभी के लिए प्रिपेयर होना है। हमें नहीं पता कैसा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो सभी के लिए प्रिपेयर होना है। तो यहाँ पर देखने को मिल जाता है बैलियाडीला आयरन और माइन छत्तीसगढ़ के अंदर। सो आयरन और माइन हमारी स्टार्ट हो गई, दिस इज बैलियाडीला आयरन और माइन। उसके बाद मयूरभंज एन एरिया ऑफ आयरन और माइनिंग उड़ीसा में। तो मयूरभंज हमें देखने को मिल जाता है, तो मयूरभंज हमारा उड़ीसा में, ये रही लोकेशन मयूरभंज एन एरिया ऑफ आयरन और माइनिंग। उसके बाद रत्नागिरी महाराष्ट्र में, तो रत्नागिरी एरा महाराष्ट्र में। बैलरी देखने को मिलता है कर्नाटका में। सो हेयर दी बैलरी, कर्नाटका बैलरी। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारी कुछ और हैं, कॉपर माइंस हैं, बॉक्साइट माइंस हैं। ठीक है। तो सिंहबुंग हमें देखने को मिल जाता है, तो सिंहबुंग हमें देखने को मिल जाता है झारखंड में, यहाँ पर आप देख सकते हो। उसी के साउथ में हजारीबाग कॉपर माइन है। ठीक है। और राजस्थान में खेतरी माइन है, खेतरी राजस्थान में। उसके बाद हमें देखने को मिल जाती हैं बॉक्साइट माइन। तो बॉक्साइट माइन कोरापुट है एक, तो उड़ीसा के अंदर। तो कोरापुट की आप देख सकते हो, उड़ीसा कहाँ पर है, ये रहा अपना स्टेट उड़ीसा। तो उड़ीसा के अंदर कोरापुट साउथ की साइड में। ये देखो ध्यान में रख लो कि भाई वो किस स्टेट के अंदर है, नॉर्थ साइड में है, साउथ साइड में है, वेस्ट में या फिर ईस्ट में है, इतना याद रख लो। और उसकी एग्जैक्ट लोकेशन माइंड में बना लो, प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। ठीक है। फिर बिलासपुर बॉक्साइट माइन है छत्तीसगढ़ के अंदर। तो बिलासपुर बॉक्साइट माइन, ये जो स्टेट आप देख रहे हो छत्तीसगढ़। एक चीज़ बता दूं आपको, मोस्टली जो माइंस वगैरह हैं वो ईस्ट साइड ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, बट ईस्ट साइड में आपको आयरन की, कोल की ज़्यादा देखने को मिल जाती हैं, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा वाले पार्ट में। ठीक है। तो कटनी हमें देखने को मिलता है एमपी। तो कटनी हमें एमपी में देखने को मिल जाता है, ये रहा एमपी वाला पार्ट, ईस्ट साइड में एमपी के। ठीक है। और कटनी ये रहा। तो यहाँ पर बन सकता है क्वेश्चन। ठीक है। तो यहाँ पर हम करते हैं, अभी रिवीजन करेंगे इसका, क्वेश्चन पूछूंगा। पहले हम कोल माइन भी देख लेते हैं। कोल माइंस हमें देखने को मिल जाता है नवेली, तमिलनाडु के अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो चेन्नई के पास में। रानीगंज वेस्ट बंगाल में, दिस इज वेस्ट बंगाल रानीगंज। अभी हमने वेस्ट बंगाल देखा था ना, किसके लिए था फेमस, बताना मेरे को। जूट के लिए, प्लस में किसके लिए, यहाँ पर राइस के लिए। ठीक है। झरिया देखने को मिलता है झारखंड में। तो झरिया आप देख सकते हो। फिर बोकारो, बोकारो पहले आएगा फिर झरिया आएगा। सो बोकारो एंड झरिया। ठीक है। उसके बाद ऑयल रिफाइनरी है, तो ऑयल रिफाइनरी हमें देखने को मिल जाती है बरौनी और जामनगर। तो बरौनी है बिहार के अंदर, यहाँ पर आप देख सकते हो, बी से बिहार, बी से बरौनी। और यहाँ पर जामनगर, तो गुजरात के अंदर आप यहाँ पर ट्रिक बना लो, गुजरात के अंदर बहुत ट्रैफिक में जाम लगा है। ठीक है। ट्रैफिक जैम लगा है, इसलिए जामनगर ऑयल रिफाइनरी, जामनगर। तो माइंड में कोई भी आप निमोनिक्स वगैरह बना सकते हो ताकि आपको याद रहे, तो जामनगर। उसके बाद ये वाला हमें देखने को मिलता है, ये मथुरा है, मथुरा, ये यूपी के अंदर है। ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, मथुरा यूपी के अंदर। सो आ सकता है ऑयल रिफाइनरी ऑफ बिहार, या फिर मथुरा ऑयल रिफाइनरी, कैसे भी करके।
अब यहाँ से कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं जिससे पता चल जाएगा आपने कितने अच्छे से सुना है। तो जो भी यहाँ पर मैं बोलूँगा मार्क करना, फिर यहाँ पर क्रॉस चेक करना, ठीक है। तो बालाघाट अगर हम मार्क करें तो बालाघाट याद आ रहा है मैंगनीज माइन। सो यहाँ पर हम मार्क करेंगे कौन सी, जो बालाघाट है मैंगनीज माइन। तो यहाँ पर हमने ये एमपी के अंदर पढ़ रखा है, तो ये यहाँ पर देखने को मिल जाती है बालाघाट मैंगनीज माइन, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बालाघाट, बालाघाट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, हम और कर सकते हैं, खेतरी माइन करते हैं। राजस्थान की खेतरी माइन थी, कौन सी, कॉपर माइन थी ना खेतरी, तो खेतरी हमारी यहाँ पर आ जाती है। ये मैं रैंडमली अपने माइंड से कोई भी 2-4 प्लेस उठा के आपके माइंड में लेकर आ रहा हूँ कि चलो आपने पढ़ लिया तो आपके माइंड में लोकेशन बन रही है कि नहीं बन रही। तो हमने खेतरी यहीं पढ़ा था ना, ठीक है। तो 2-4 माइंड में प्लेसेस और आ रही है मेरे, उनको कर लेते हैं। तो एक बैलिया डीला और लगा के दिखाओ मुझे, आयरन और माइन थी ना, तो बैलिया डीला यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। सो बैलिया डीला यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगी, यहाँ पर छत्तीसगढ़ के अंदर। उसके बाद यहाँ पर कोरापुट और लगा के बताओ। सो कोरापुट हमने उड़ीसा में पढ़ी थी, और क्या थी ये, कोरापुट बॉक्साइट माइन थी ना, तो ये रही कोरापुट, उड़ीसा में कोरापुट, कोरापुट, ठीक है। तो ये कुछ रैंडमली हमने प्लेसेस लगा ली। अच्छा मुझे एक चीज़ और बताना, मेजर प्रोड्यूसर कौन सा है शुगर केन का, कौन सा है बताओ, यूपी है ना, दिस इज़ यूपी। और उसके बाद हाईएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन कहाँ देखने को मिलता है, तो हमें गोवा में देखने को मिलता है, ये गोवा है। और यहाँ पर सबसे लोवेस्ट डेंसिटी कहाँ पर है पॉपुलेशन की, तो ये है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, ये रहा। ये मैंने रैंडमली कुछ क्वेश्चन पूछ लिए ताकि हमने जो पुराना पढ़ा है आप रिवाइज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आपको माइंड में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हमारा सेक्शन आता है जो कि मैंने आपको बता दिया, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, जिसके अंदर 4 सिटीज आती हैं। चारों की लोकेशन लर्न कर लेना। दिल्ली नॉर्थ में, मुंबई वेस्ट में, चेन्नई साउथ में, कोलकाता ईस्ट में है, ठीक है। ये हमने लोकेशन अभी प्रीवियस स्लाइड में देखी है, जहाँ पर मैंने आपको बताई थी चीज़ें कि कहाँ पर मोर देन 10 मिलियन पॉपुलेशन है। तो क्वेश्चन बन सकता है किसी सिटी का नाम देकर, मुंबई सिटी ऑफ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, मुंबई की लोकेशन लगानी है। या फिर ऐसा भी पूछ सकते हैं, सदर्न सिटी बताओ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की। तो सदर्न कौन सी देखने को मिलेगी, सबसे साउथ में चेन्नई, सबसे ईस्ट में कोलकाता, सबसे वेस्ट में मुंबई, सबसे नॉर्थ में दिल्ली। सो दिल्ली, ठीक है, यहाँ पर देखने को मिल जाती है कोलकाता, हेयर मुंबई, हेयर चेन्नई, ऐसे याद रख लेना। यहाँ पर भी आप लोकेशन देख सकते हो, राइट। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा सेक्शन आ जाता है किसके बारे में, नॉर्थ, यहाँ पर आपको बताना है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और यहाँ पर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। तो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर में 2 लोकेशन आएंगी, श्रीनगर और यहाँ पर कन्याकुमारी, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन कैसा बनेगा, नदन या फिर सदन मोस्ट टर्मिनल बताना है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का। तो नदन मोस्ट टर्मिन, यहाँ पर नदन मोस्ट टर्मिनल ऑफ नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, नदन कौन सा है नॉर्थ में, श्रीनगर, साउथ का आएगा तो कन्याकुमारी। नॉर्थ का पूछेंगे तो श्रीनगर, साउथ का कन्याकुमारी। वैसे यहाँ पर हमें वेस्ट का और ईस्ट का याद रखना है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। तो दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट। तो वेस्टर्न मोस्ट टर्मिनल ऑफ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर क्या होगा, पोरबंदर गुजरात में। और यहाँ पर देखने को मिल सकता है ईस्टर्न मोस्ट टर्मिनल ऑफ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, तो ईस्ट साइड में कौन सा है, सिलचर, आसम के अंदर। तो देखो नॉर्थ वेस्ट हमने पढ़ने हैं, नॉर्थ वेस्ट में यहाँ पर हमने क्या क्या पढ़ा था, श्रीनगर, कन्याकुमारी। और यहाँ पर ये वाला है ईस्ट वेस्ट में या फिर वेस्ट ईस्ट में आप बोल सकते हो पोरबंदर, यहाँ पर सिलचर, ठीक है। बस आपको इतना याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। 4 हमने सिटीज पढ़ी हैं अभी कौन कौन सी, दिल्ली, यहाँ पर मुंबई, यहाँ पर चेन्नई, यहाँ पर कोलकाता, ठीक है। ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो बन रहा था हमारा। उसके बाद यहाँ पर हमारी 2-3 चीज़ें और बची हैं, फिर हम क्वेश्चन देखेंगे फाइनली। आपने कितने ध्यान से वीडियो को सुना है। तो मेजर सी पोर्ट्स देख लेते हैं, जैसे हमने पढ़े थे वर्ल्ड के, वैसे इंडिया के मेजर सी पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स पढ़ेंगे। सारी यहाँ पर मोस्टली प्लेसेस रिपीटेड हैं, ज़्यादा घबराना मत, आराम से समझ में आ जाएगा। फिर हम रिविजन भी करेंगे इस चीज़ का, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, हेयर यू कैन सी दिस, यह है कांडला जो कि हमें देखने को मिलता है गुजरात में। फिर मुंबई, यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है मारमा गांव। सो मारमा गांव हमें देखने को मिल जाता है ये गोवा में। मैंगलोर है किसमें, यहाँ पर कर्नाटका के अंदर। कोची केरला, तूतीकोरिन यहाँ पर ये तमिलनाडु के अंदर, चेन्नई भी तमिलनाडु के अंदर। विशाखापट्टनम उड़ीसा में, यहाँ पर आप लोकेशन देख सकते हो। पारादीप यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है उड़ीसा में। और हल्दिया हमें देखने को मिलता है वेस्ट बंगाल में। कोलकाता भी वेस्ट बंगाल में, लेकिन हल्दिया हमें देखने को मिल रहा है थोड़ा सा पहले है, वेस्ट साइड है देन कोलकाता। तो ये हमने सारी की सारी प्लेसेस देख ली हैं, एक बार हम देखते हैं फिर से। देखो कौन कौन सी हमने देखी है। ये हमारा हो गया कांडला, ठीक है, यहाँ पर ये वाला कांडला हो गया। ये वाला मुंबई, मारमा गांव, मैंगलोर, कोची, तूतीकोरिन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप, हल्दिया, कोलकाता।
इनकी आपको लोकेशन याद करनी है, बिकॉज आपको खुद से यहाँ पर एग्जाम में मार्क करना होगा। ठीक है, तो लोकेशन लर्न कर लेना। चलिए एक बार क्विक रिवीजन यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो क्विक रिवीजन में अगर हम देखें कौन कौन सी हमें याद आ रही हैं, तो ये वाला जो हमारा कांडला है, ठीक है, दिस इज़ यहाँ पर ये वाला मुंबई, दिस इज़ यहाँ पर मैंगलोर, ठीक है, मैंगलोर सॉरी मारमा गाँव है ये वाला, मारमा गाँव गोवा के अंदर, ठीक है, मारमा गाँव। सो ये मारमा गाँव था हमारा, दिस इज़ मैंगलोर। और ये वाला कोची, ये तूतीकोरिन, ये चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप, हल्दिया और ये वाला कोलकाता। ठीक है, फिर से एक बार देखेंगे, रिवीजन करेंगे फिर से। सो हेयर कांडला, मुंबई, मारमा गाँव, मैंगलोर, कोची, तूतीकोरिन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप, यहाँ पर ये वाला हल्दिया, कोलकाता, ऐसे आपको याद करना है। सारी लोकेशन देख लेना एक बार, यहाँ पर आप देख सकते हो सारी लोकेशन को। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हमारा उसी तरीके से एयरपोर्ट्स हमें देखने हैं। सो लेट्स डिस्कस ऑल दी एयरपोर्ट्स। यहाँ पर हम देख सकते हैं तो मोस्टली यहाँ पर कैपिटल हैं, ठीक है, या फिर इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं जो कि हमने हिस्ट्री में ही पढ़ी हैं। अगर आपके पास हिस्ट्री है तो वहाँ भी आपको काम आएंगी ये वाली। अमृतसर यहाँ पर आप देख सकते हो, दिल्ली यहाँ पर देख सकते हो, अहमदाबाद, मुंबई, बेंगलुरु, कितनी बार हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। त्रिवनाथमपुरम आप देख सकते हो केरला के एकदम नीचे है। चेन्नई हमने कितनी बार पढ़ लिया, हैदराबाद, कोलकाता कितनी बार पढ़ लिया, गुवाहाटी। एक दो प्लेसेस नहीं है आपके लिए, बाकी सारी रिपीटेड हैं, ठीक है, और एक दो आपकी हिस्ट्री में भी आएंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सारी की सारी हमने जो है डिस्कशन हम कर सकते हैं इन सभी का। तो अमृतसर, दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई, बेंगलुरु, त्रिवनाथमपुरम, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, गुवाहाटी। रिवाइज करें, देखें एक बार याद कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो ये अमृतसर है, ये दिल्ली है, ये क्या है अहमदाबाद है, ये मुंबई है, ये है त्रिवनाथमपुरम, ये बेंगलुरु, चेन्नई और ये हैदराबाद, ये कोलकाता, ये गुवाहाटी। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं, रिवीजन हो जाएगा आपका। रिवीजन मल्टीपल टाइम मैं करा रहा हूँ। सो ये अमृतसर है, दिस इज़ दिल्ली, दिस इज़ अहमदाबाद, दिस इज़ यहाँ पर मुंबई, ये वाला बेंगलुरु, ये वाला त्रिवनाथमपुरम, ये चेन्नई, ये हैदराबाद और ये वाला जो पार्ट है ये है ये वाला वेस्ट बंगाल का, ये कोलकाता, ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है ये वाला है गुवाहाटी। तो आई होप आप सभी ने सारी की सारी जो ये प्लेसेस हैं इनको रिवाइज कर लिया है, देख लिया है। ठीक है, हमने सारी की सारी जो प्लेसेस हैं इंपॉर्टेंट उनको पढ़ लिया है अच्छे से, आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे हम यहाँ पर अब फुल लेंथ क्वेश्चंस देखते हैं, जो कि मैंने एग्जैक्ट सैम्पल जो क्वेश्चन पेपर हैं सीबीएसई के उनके बेसिस पे प्रिपेयर किया है, ताकि आप पूरा रिवाइज कर सको। लास्ट में आपको पता चले किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे और कैसे आपको करना है, और जो यहाँ पर मैंने आपको पढ़ाया है उसे आप कैसे यूज़ करोगे। ठीक है, तो आपको पहले वर्ल्ड मैप देखने को मिल जाएगा। ये क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन यहाँ पर स्क्रीन पर जो आ रहा है इसको सॉल्व करो, फिर बाद में मैं आपको आंसर बताता हूँ। तो आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा पॉज करके वीडियो को। अब देखो समझते हैं, पॉलिटिकल जो मैप है वर्ल्ड का उसमें आपको कुछ 7 फीचर्स मार्क कर रखे हैं, मतलब दिखा रखे हैं, शो कर रखे हैं। आइडेंटिफाई करना है एनी 5, लेकिन हम तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम तो सातों के सातों अभी करेंगे। एग्जाम में आपको 5 करके आने हैं, अभी हम सारे प्रैक्टिस करेंगे ऑफ दीज फीचर्स एंड राइट देयर करेक्ट नेम्स ऑन दी लाइन्स मार्क्ड नियर ईच फीचर। तो यहाँ पर करेक्ट नेम बताने हैं, करेक्ट नाम लिखने हैं उनके। तो पहला क्या दे रखा है हमें, लार्जेस्ट कंट्री इन अफ्रीका इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो फर्स्ट यहाँ पर कहाँ दे रखा है, ये रहा। तो हमने पढ़ा था ये क्या है, अल्जीरिया है ना, ये अल्जीरिया। तो फर्स्ट का आंसर होगा हमारा अल्जीरिया, अल्जीरिया। उसके बाद सेकंड है शिपिंग कैनॉल। तो सेकंड कहाँ दे रखा है, ये वाला। कौन सा कैनॉल है, सुएज, सुएज कैनॉल लिख दूँ, सुएज लिख देता हूँ, ठीक है, नहीं सुएज नहीं है, पनामा है, PANAMA, पनामा कैनॉल। उसके बाद थर्ड है एक एन एरिया ऑफ सब्सिस्टेंस गैदरिंग। कौन सा एरिया है सब्सिस्टेंस गैदरिंग का, तो ये वाला एरिया है, हमने पढ़ा था कौन सा, ये अमेजॉन बेसिन, अमेजॉन बेसिन, अमेजॉन बेसिन। ठीक है, एक कंट्री वेयर कमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग इज प्रैक्टिस, फोर्थ। तो फोर्थ यहाँ पर दे रखा है वो कंट्री जहाँ पर कमर्शियल लाइफ स्टॉक ये रियरिंग, कमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग प्रैक्टिस होती है, ये है यहाँ पर न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड होगा इसका आंसर। उसके बाद नोमैडिक हर्डिंग एरिया, फिफ्थ, नोमैडिक हर्डिंग एरिया फिफ्थ कहाँ दे रखा है, फिफ्थ ये दे रखा है ये वाले एरिया में। तो ये वाला एरिया हमारा कौन सा है, सदर्न अफ्रीका, सदर्न अफ्रीका। अभी हमने चीज़ें पढ़ी हैं, आई होप आप सभी के क्वेश्चन सही जा रहे हैं। अगर सही नहीं हो रहे हैं तो वीडियो को दोबारा देखो, प्रैक्टिस करो मल्टीपल टाइम, सही हो जाएगा। मेजर सी पोर्ट है यूरोप के अंदर, तो यूरोप के अंदर यहाँ पर 6 देखो, ये वाला पार्ट है। मेजर सी पोर्ट हमने एक ही देखा यूरोप में, कौन सा देखा था, लंदन, यूके की कैपिटल। ठीक है, तो लंदन हमें देखने को मिल जाएगा। उसके बाद मेजर एयरपोर्ट बताना है, तो 7 कहाँ लिखा है, 7 ये वाला, ये कौन सा है, एडन, एडन है ना, एडन हमने अभी पढ़ा है, एडन। तो इसका आंसर हमने देख लिया।
नेक्स्ट यहाँ पर हमारा जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है दूसरा, वो कौन सा है यहाँ पर हमें खुद से सारी प्लेसेस को मार्क करना है, ऑन दी पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया लोकेट करना है और लेबल करना है, लेबल खुद से बनाना है। एनी 5 फीचर ऑफ दी फॉलोइंग विद एप्रोप्रिएट सिंबल, तो एप्रोप्रिएट सिंबल यूज़ करने हैं, डॉट आप यूज़ कर सकते हो, सबसे बढ़िया रहता है, एरो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, पहला क्वेश्चन है द स्टेट विद लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी कौन सा है, दैट इज अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला पार्ट, ठीक है, आसाम के ऊपर वाला पार्ट। दूसरा क्वेश्चन है सिटी बतानी है इन कर्नाटका जिसमें 10 मिलियन पॉपुलेशन से ज़्यादा है। तो सिटी हमने कौन सी पढ़ी कर्नाटका में, तो हमने 5 सिटीज़ पढ़ी हैं, उनमें से कर्नाटका की बतानी है। तो कर्नाटका में हमने बेंगलुरु पढ़ा है ना, तो यहाँ पर बेंगलुरु देखने को मिल जाता है। उसके बाद लीडिंग प्रोड्यूसर बताना है स्टेट ऑफ कॉटन इन इंडिया, तो कॉटन का लीडिंग प्रोड्यूसर, तो कॉटन का लीडिंग प्रोड्यूसर याद करो क्या था, महाराष्ट्र था ना। सो महाराष्ट्र आपको ऐसे करना है इस पे और यहाँ पर महाराष्ट्र लिख के आ जाना। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा है स्टेट बताना है लोवेस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन, तो ये कौन सा था, ये था हिमाचल प्रदेश, HP ये वाला पार्ट यहाँ पर करके हिमाचल प्रदेश आप लिख देना। रत्नागिरी ऑल ओवर माइन बतानी है, तो रत्नागिरी हमें देखने को मिल जाती है, कहाँ पर हमने पढ़ा है, महाराष्ट्र में पढ़ा है ना। तो महाराष्ट्र वाले पार्ट में यहाँ पर मैं कलर चेंज करता हूँ वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। महाराष्ट्र वाले पार्ट में यहाँ हमने रत्नागिरी पढ़ा है, रत्नागिरी, ठीक है, यहाँ पर हमने पढ़ा है। सो यहाँ पर आप लिख देना रत्नागिरी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, नेक्स्ट है इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वेस्ट बंगाल का, तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट वेस्ट बंगाल का कौन सा, कलकत्ता, तो यहाँ पर मार्क करो, यहाँ पर कोलकाता KOLKATA कोलकाता आप लिख देना। उसके बाद मेजर सी पोर्ट बताना है गुजरात का, तो गुजरात में हमने कौन सा सी पोर्ट पढ़ा है, कांडला, ठीक है, तो कांडला सी पोर्ट है KANDLA यहाँ पर आ जाएगा। सिंपल से क्वेश्चन है, इस प्रकार ही क्वेश्चन आएंगे और देखो कितना बढ़िया है, 5 बताने हैं, 2 समझ में भी नहीं आ रहे, 2 आ भी नहीं रहे ना, तो आप 5 आराम से कर देना। तो आई होप ये आपने वीडियो लास्ट तक देख लिया, आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। 10 के 10 यहाँ पर आपके मार्क आराम से पक्के हो सकते हैं। जितनी भी चीज़ें बताई हैं सारे के सारे कर लेना, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, आराम से आप स्कोर कर पाओगे। बाकी अगर आपको ऐसे टाइप के और यहाँ पर जो है प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए प्लस में सैम्पल पेपर यानी कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए ज्योग्राफी का, तो आप ले सकते हो, अवेलेबल है, पेड मटेरियल है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF मिल जाएगी, वहाँ पर आप जाके सारी डिटेल्स चेक कर सकते हो, सैंपल देख सकते हो कैसा मटेरियल है, अच्छा लगता है तो आप ले लेना। 199 इसका प्राइस है, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। जिसको नहीं लेना कोई बात नहीं, जो भी आपके पास सोर्स है वहाँ से पढ़ो, ठीक है, आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो ऐसी वीडियोस आती रहेंगी इंपॉर्टेंट। आई होप आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो को लाइक कर देना। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, काफ़ी कुछ प्लान किया है आप सभी के लिए ताकि मैं फ्यूचर में लेकर आऊँ और आपका एक तरीके से सिलेबस हम कंप्लीट करें। तो चैनल पे वीडियोस आती रहेंगी, एक्टिव रहना चैनल पे, ठीक है। और जिसको मटेरियल चाहिए वो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकता है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये है इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।